इसमें गलत क्या है? इसमें गैर संवैधानिक क्या है? इसमें गैर लोकतांत्रिक क्या है? जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं मैं तो उनकी लोकतांत्रिकता पर, उनकी संवैधानिकता पर सवाल खड़े करता हूं। लेकिन ये भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। वी वांट जस्टिस बोलते रहे और जब जवाब जो है बहुत ज्यादा तीखे हो गए और एक्सपोज हुए तो सब के सब भाग गए। भैया थोड़ी देर में तो आप ये कहने लगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ये भी पढ़ पा रही हूँ। पिछली बार जब ऐसा हो रहा था तो सभापति बाहर का रास्ता दिखा देते थे राज्यसभा में। तो आप किसी भी पद पर हो, आप चपरासी हो, आप राष्ट्रपति हो, देश का संविधान सबको बराबर मानता है। आप लोगों का सम्मान आपको अर्न करना पड़ता है। सम्मान आपको कोई दे नहीं सकता, पद से आपको सम्मान नहीं मिल सकता। राज्यसभा में सांसदों को एक स्कूल चिल्ड्रन की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तब तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी ना लोगों को। और आप खुद सोचिए ये पार्लियामेंट में है, ये कलाकारी की जगह नहीं है। कहते कि रोमाना जिस तरह से आपने मेरा सवाल पूछा मुझे टोन नहीं अच्छी लगी, ये क्या बात हो गई कि किसको बेवकूफ बनाने का तरीका है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। संसद का मानसून सत्र का समापन हो गया, लेकिन इस सत्र में नाम को लेकर संग्राम छिड़ा रहा। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जब सभापति ने सपा की सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहा तो सपा की सांसद भड़क गई और कहने लगी, मैं जया अमिताभ बच्चन नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ और एक्सप्रेशन भी समझती हूँ। उन्होंने आगे कहा, आपका जो टोन है वो अस्वीकार्य है, वी आर कलीग सर। अब विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति को उनके पद से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। विपक्षी सांसद अक्सर सभापति पर आरोप लगाते हैं कि वो उन्हें बोलने नहीं देते, उनका माइक बंद कर देते हैं और निजी आरोप भी लगाते हैं। दूसरी तरफ जया बच्चन की बात पर सभापति नाराज हो गए और उन्होंने कहा, आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, बहुत हो गया। आप कोई भी हो, आपको संसद में नियम का पालन करना ही होगा। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शाजी अल्मी और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सुगबुगाहट थी कि साहब विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है सभापति के खिलाफ, तो आपको क्या लगता है सर? रोमाना, विपक्ष का काम है सरकार को घेरेबंदी करना। सही। इसमें हैरानी की बात क्यों होनी चाहिए? क्या विपक्ष वहां पे माला फूल लेकर सरकार की आरती उतारेगा कि भगवान आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं? क्या वो चेयरमैन साहब के सामने ऐसा करेंगे? विपक्ष अगर सरकार की आलोचना कर रहा है, विपक्ष अगर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, विपक्ष अगर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष अगर चेयरमैन से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष अगर नाराज कहीं पे है और चेयरमैन से संरक्षण की मांग कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गैर संवैधानिक क्या है? इसमें गैर लोकतांत्रिक क्या है? जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं मैं तो उनकी लोकतांत्रिकता पर, उनकी संवैधानिकता पर सवाल खड़े करता हूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रोमाना, मैं इस बात को लेके हैरान हूं कि जो बात जया बच्चन जी ने कही, भाई जया बच्चन जी कह रही आप मेरा नाम आप जया अमिताभ बच्चन मत लीजिए, तो मत लीजिए ना, जया बच्चन जी कह दीजिए, क्या दिक्कत? दूसरी बात, अगर मान लो जया बच्चन जी ने कोई बात कह दी तो जगदीप धनखड़ जी मुस्कुरा के भी कह सकते अरे जया जी आप इतनी नाराज क्यों होती हैं? मैंने कोई ऐसी बात नहीं, मामला खत्म हो जाता वहीं पे। यू ही टुक ऑफ ऐसे कि लगता है कोई बहुत बड़ी बात। तो आप और देखिए लगातार उनके चेहरे पर नाराजगी दिखाई पड़ रही। ये कहां से ये चीजें पैदा हो रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि आप संसद के अंदर सांसदों के साथ जो हाउस ऑफ एल्डर्स है वहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन उनकी लीडरशिप पर भी है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जहां पर आज विपक्ष की तरफ से यहां तक कहा जा रहा था कि साहब ये स्क्रिप्ट आती है आपके लिए तैयार होकर, जिसको लेकर सभापति ने कहा भी कि मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप अपनी बात रखता हूं। आपको याद है पहले सेशन में क्या हुआ, किस तरह से राहुल गांधी ने बार बार रूल तोड़े, पोस्टर्स दिखाते रहे, ये तक कहा कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तो भैया ओम बिरला जी ने हाथ जोड़कर कहा भाई आप हमसे नहीं पूछ सकते हैं सवाल। उसके बावजूद उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी बोले लगातार वी वांट जस्टिस बोलते रहे और जब जवाब जो है बहुत ज्यादा तीखे हो गए और एक्सपोज हुए तो सब के सब भाग गए, भाग के खड़े हो गए। इससे पहले क्या हुआ, चाहे राफेल हो, चाहे पेगासस हो, चाहे कोई और मुद्दा हो, ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ वॉकआउट करते हैं जी। 12 साल की बच्ची का रेप होता है अयोध्या में, अब देश जी को बचाया जाता है क्योंकि उनके मित्र है मोहित खान, तब क्या होता है, तब नींव खुलता है ना जयप्रदा जी का ना सोनिया गांधी का। ये बड़ी महिला का अपमान हो गया जिनको जया जी मैडम कहा जाता है। विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है कि सारा सम्मान जो है वो चेयर का सम्मान, सारी रिस्पेक्ट चेयर के लिए रिस्पेक्ट, सारी जो इज्जत है वो सभापति अपने लिए चाहते हैं और जो बाकी सदस्य हैं और वो भी विपक्ष के खेमे के सदस्य, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं। शाजी अल्मी
तो आप अगर आपको लग रहा है आप लगातार आपने देखे वो तस्वीरें जिस तरह से जगदीश धनखड़ जी चलते हैं, किस तरह से राहुल गांधी जी की मौजूदगी में उनके चलने का मजाक उड़ाया जा रहा था। आपने देखा जिस तरह से जगदीश धनखड़ जी ने कहा मैं और सुन नहीं सकता, मैं असहज महसूस कर रहा हूं। और उन्होंने कहा डेरेक ओब्रायन से कि आप चिल्ला रहे हैं सामने खड़े होकर मेरे, और आपको ये बड़ा बुरा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ उनके नाम को लेकर जो कुछ भी कहा गया उसको लेकर अगर माफी मांगी अंदर, और अगर उनका ये कह रहे भी रहे धनखड़ जी कि भाई बड़प्पन है ये उनका या उदारता है, तो इस बात की तो वो तस्दीक कर रहे हैं ना खुलेआम कि उन्होंने माफी मांगी है। आप उसको लेकर इतना बड़ा इश्यू बनाएंगे कि वो बताएंगे कि मैं जया अमिताभ बच्चन खुद एक एक्टर हूं और कलाकार हूं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका टोन और आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में समझ रही हूं। भैया थोड़ी देर में तो आप ये कहने लगेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ये भी पढ़ पा रही हूं। ये क्या तरीका लगा रखा है भाई, गजब बेइज्जती है। तो सर फिर तो सभापति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मतलब पिछली बार जब ऐसा हो रहा था तो सभापति बाहर का रास्ता दिखा देते थे राज्यसभा में। इस बार कम से कम कल उन्होंने डेरेक ओब्रायन को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, वो खुद ही आहत होकर कुर्सी छोड़कर अपनी चले गए। और ऐसे में जो विपक्ष कह रहा है कि साहब इज्जत नहीं दे रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वो तो उनको इतना मौका दे रहे हैं। फिर ये पूरा हो हंगामा हल्ला, ये जिस तरीके से 24 चुनाव में कुछ नंबर बढ़ गए हैं, ये उसी की वजह से उत्साह नजर आ रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात कहता हूं, जगदीश धनखड़ जी के पहले वेंकैया नायडू भी उपराष्ट्रपति के पद पर चेयर पर थे जी। आप किसी भी विपक्ष के नेता से पूछ लीजिए, कभी ये हालात नहीं पैदा हुए जी। उनके पहले हामिद अंसारी साहब थे, कभी ये हालात पैदा नहीं हुए। ओम बिरला साहब के पहले सुमित्रा महाजन भी थी, वो भी बीजेपी की थी, 7-8 बार की सांसद थी, कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई। ये सबको मालूम है कि उस पद पर बैठा हुआ आदमी सरकार के साथ खड़ा होता है, लेकिन आपको निष्पक्ष होते हुए दिखना तो चाहिए ना। उस पद की गरिमा इतनी ज्यादा होती है कि हम सब उसके सामने नतमस्तक रहते हैं, लेकिन उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम जिस पद पर हैं उसकी एक गरिमा है, उसकी एक मर्यादा है। तो आप किसी भी पद पर हो, आप चपरासी हो, आप राष्ट्रपति हो, देश का संविधान सबको बराबर मानता है। आप लोगों का सम्मान आपको अर्न करना पड़ता है, सम्मान आपको कोई दे नहीं सकता, पद से आपको सम्मान नहीं मिल सकता। सम्मान तो मिलेगा आपके अपने कंडक्ट से, आपके अपनी बातचीत से। लेकिन अगर हम राज्यसभा में सांसदों को एक स्कूल चिल्ड्रन की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तब तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी ना लोगों को। जया बच्चन कोई, मैं नहीं बात जया बच्चन कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी नहीं, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सही। जया बच्चन के बोलने के बाद वो किस तरीके से चजरी बन सके, आई नो हाउ टू डील विद दिस, आई नो हाउ टू डील विद दिस। अरे आप जंग के मैदान में है क्या? उसके बाद क्या कहते हैं, आप धीरे से देखिए वो जया बच्चन से बात करते हो और कैसे उनका टोन ऊंचा चला जाता है। आई डोंट केयर, आप होंगे सेलिब्रिटी। अरे भाई आप उपराष्ट्रपति हैं, आप उस पद पर है कि आपकी एक कलम से लोगों की किस्मत बन और बिगड़ सकती है। रुको जरा, सब्र करो। वहां जो सांसद हैं उनका रवैया ऐसा कि स्कूल के बच्चों को भी उन्होंने मात दे दी है। मतलब डांट डपट, टोन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, एक्टर, डायरेक्टर, ये क्या हो रहा है? रुमाना जी सोचने की बात है। जया बच्चन जी अपने को कलाकार कह रही हैं, लेकिन जो कलाकारी वो पार्लियामेंट में कर रही हैं, उनको जानना चाहिए कि पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंटेरियन हैं और पार्लियामेंट में रूल्स होते हैं। ये जो पूरा उनका तरीका है ना कि हर एक बात में तू कहता है कि तू क्या है, तू ही बता ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, ये सारा जो उनका रवैया है। और बाकी लोगों का, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो जो चिल्ला रहे थे सभापति पर, उसके अलावा हमने देखा किस तरह से बाकायदा नाच कर मजाक उड़ा रहे थे जगदीश धनखड़ जी का। और आप खुद सोचिए, ये पार्लियामेंट में है, ये कलाकारी की जगह नहीं है। तब भी इतने प्रेम से और इतने सब्र के साथ धनखड़ जी ने कहा, जया जी एक्टर को भी डायरेक्टर की बात माननी होती है, यानी कि आप सभापति महोदय की बात सुने। वो होता है हाउस में, कोलीग्स हैं, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन आप मर्यादा तो रखेंगी ना उस पद का और खुद का भी। आप सांसद हैं और आप सभापति महोदय को आप एड्रेस कर रही हैं, आपका ये तरीका है। और सुनिए, मैं कलाकार नहीं हूं, मैं एक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं भी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है जानती हूं, मैं भी टोन जानती हूं। टोन आप देख रहे हैं भाई, अब तक जो है क्या हो रूल्स है पार्लियामेंट में, जो आपके शब्द हैं उनको एक्सपेंस किया जाता है या उनको पार्लियामेंट्री ठहरा जाए। अब आप टोन एक नया आप डायमेंशन उठा के ले आए। हम कहते हैं कि रुमाना, जिस तरह से आपने मेरा सवाल पूछा, मुझे टोन नहीं अच्छी लगी, ये क्या बात हो गई? और आपको कलाकार, और क्या अहमकाना बात है, मैं कलाकार हूं इसलिए मैं बॉडी लैंग्वेज जानती हूं।
अरे भैया सब जानते हैं किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, क्या रवैया होता है, क्या होती है लैंग्वेज और कौन होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। कि किसको बेवकूफ बनाने का तरीका है। और एक तमीज भी तो कोई चीज होती है। और राज्यसभा हो या लोकसभा हो, आप संसद की गरिमा में तो यकीन रखते हैं। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शाजिया इल्मी और आशुतोष गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।